ईरान की अफजूदा यूरेनियम का क्या होगा? ईरान के पास अब भी सैकड़ों किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम मौजूद है। अमेरिका का कहना है कि ईरान की तरफ से जौहरी हथियार बनाने की कोशिश मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए अफजूदा यूरेनियम की ये ज़खायर ईरान से मुंतकिल करना नागुज़ीर है। लेकिन सवाल ये है कि ईरान से ये यूरेनियम निकाली कैसे जाए। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि यूरेनियम हासिल करने के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजी जाए। मुझे लगता है कि अमरीकी इंतजामिया ने हॉलीवुड की किसी फिल्म का कोई मंजर तस्वुर कर रखा है कि वो ईरान जाएंगे और अफजूदा यूरेनियम लेकर फौरन बाहर आ जाएंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। हकीकत यह है कि इस नौइयत की कार्रवाई निहायत तकनीकी, सुस्त रफ्तार और इंतहाई खतरनाक होगी। ऐसी कार्रवाई में यकीनी तौर पर कई दिन बल्कि मुमकिन है हफ्ते लग जाएं। यूरेनियम को महफूज तरीके से मुंतकिल करने के लिए खसूसी आलात दरकार होंगे ताकि इसे मखसूस कंटेनर्स में रखा जा सके। इसके बाद ही इस मवाद को मुल्क से बाहर निकालना होगा, और अगर ईरान का ताउन हासिल न हो तो ये मरहला खुद बेशुमार खतरात से भरा होगा। मुंतकिली के अमल के दौरान ये अफजूदा यूरेनियम किसी हमले की जद में आ सकती है, गुम या चोरी भी हो सकती है, और इन सब सूरतों में जौहरी हिफाजत और सलामती के संगीन खदशात जन्म लेते हैं। ऐसी किसी कार्रवाई की मंसूबाबंदी के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि यूरेनियम कहां कहां जखीरा की गई है, और ये बात फिलहाल बज़ाहिर ईरान के अलावा कोई नहीं जानता। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि यूरेनियम को वहीं तबाह कर दिया जाए जहां इसे जखीरा किया गया है, खास तौर पर वो 400 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% तक अफजूदा है। ऐसा करने से इस जौहरी ताबकारी के फैलाव का खतरा पैदा होता है। अगर इसे जेरे जमीन ही तबाह कर दिया जाए तो खतरात किसी हद तक कम हो सकते हैं, लेकिन खतरात मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होते। ये ऑप्शन भी इसी शर्त से जुड़ा है कि ये मालूम हो कि यूरेनियम को कहाँ रखा गया है। ये भी हकीकत है कि कोई भी फौजी ऑप्शन इस मसले का देर पा हल नहीं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम कई दहाइयों से फाल है। ईरान ने यूरेनियम अफसूदा करने के निहायत जदीद सलाहियत हासिल कर ली है। इसलिए अगर मौजूदा ज़खायर खत्म भी कर दिए जाएं तो इस बात की कोई जमानत नहीं कि ईरान मुस्तकबिल में इस प्रोग्राम को दोबारा शुरू न कर सके। तीसरा ऑप्शन है सफारतकारी का। यही वो वाहिद रास्ता है जिसमें जौहरी आलूदगी या फौजी तसादुम के बढ़ने का खतरा नहीं। अमरीकी इंतजामिया ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो यूरेनियम की अफसूदगी मुकम्मल तौर पर बंद करे। ताहम ईरान जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT के तहत पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफसूदगी को अपना कानूनी हक करार देता है। ईरान का कहना है कि कुछ ऐसे ममालिक जो NPT के रुकन नहीं जौहरी हथियार रखते हैं, जबकि ईरान जैसे NPT के रुकन मुल्क को सख्त पाबंदियों और कड़ी निगरानी का सामना है। ईरान इसे मगरबी ममालिक का दोहरा मेयार करार देता है। ईरान का मुतनाज़िया जौहरी प्रोग्राम इस वक्त पहले से जारी बहरान में एक अहम मसला बन चुका है। ईरान के खिलाफ कई हफ्तों से जारी रहने वाली अमरीकी फौजी कार्रवाइयों के बाद अब माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि वाशिंगटन कहीं अपना ही नुकसान न कर बैठे। मुझे हैरत नहीं होगी अगर तेहरान गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान होने वाली पेशरफ्त को मद्देनजर रखते हुए और मुस्तकबिल में ऐसी ही किसी सूरत हाल से बचने के लिए वाहिद हल के तौर पर जौहरी हथियार हासिल कर ले।